नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और आज मैं बात करूंगा वक्फ बोर्ड और उसके बाद जो मुर्शिदाबाद में विशेषकर वेस्ट बंगाल में जो दंगे हुए उनके बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ में आइकॉन बेल आइकॉन पे दबा दें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। वक्फ बोर्ड, जैसा कि आपको मालूम है कि 28 घंटे की क्यूमुलेटिव बहस के बाद लोकसभा में पास हुआ और उसको दोनों सदनों में भारी बहुमत से पास किया गया। और यही एक नया कानून बनाने की एग्जिस्टिंग कानून में परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि संवैधानिक है। तो इसको कुछ लोग जैसा कि सोनिया गांधी ने पहले कहा कि इसको बुलडोज करके किया गया। तो कैसे बुलडोज किया गया? अगर आप ये समझते हैं कि आपने ये संसद अटेंड नहीं की और उसमें गई नहीं, आपकी पुत्री भी संसद में नहीं गई, आप तीनों में से कोई भी नहीं बोला, तो उसको बुलडोज कहना मानती हैं तो आपकी अपनी समझ है। खैर, वेस्ट बंगाल में और देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई। तो सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में जो तो अगले दिन वक्फ बोर्ड पास होने के अगले दिन जुम्मे की नमाज थी और उस नमाज के दौरान लोग काली पट्टी पहनकर आए थे और कुछ भाषणबाजी भी हुई थी। तो योगी आदित्यनाथ ने जो लोग काली पट्टी पहन के आए हैं, उनमें से चिन्हित 300 लोगों के घर पे 2 लाख रुपए के मुचलके साइन करवा लिए कि अगर कोई वायलेंस होगा तो फिर उनकी जिम्मेदारी होगी। तो नतीजे के तौर पर बहुत हल्की फुल्की घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में। बाय एंड लार्ज पासफुल रहा। लेकिन बंगाल में क्योंकि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है तो वहां पर विशेषकर मुर्शिदाबाद में काफी वायलेंस हुआ, कुछ हिंदुओं की हत्या हुई और आज ये खबरें हैं कि वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल फोर्सेज वहां पे आ गई और सीआरपीएफ और बीएसएफ ने उसको कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पे मेरे जो दो पॉइंट हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या केंद्र सरकार को ये मालूम नहीं था कि बंगाल में इस तरह की, या विशेषकर मुर्शिदाबाद में जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी या बंगाल में विरोध नहीं होगा? निश्चित रूप से उनको मालूम होगा। और जैसा कि एक अपने यूट्यूब ब्रॉडकास्ट में भाऊ तोड़सेरकर ने कहा कि वक्त बिल का पास होना तो ये पहला पॉइंट है, दूसरा टैक्स जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होगा वो बंगाल का होगा कि बंगाल को सीधा करना है। और जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति से शासन लगाने से डर रहे हैं नरेंद्र मोदी या अमित शाह, तो ऐसी बात मुझे नहीं लगता है। वो केवल सही समय की इंतजार कर रहे हैं और उस समय वो ठीक उस राष्ट्रपति का शासन इम्पोज कर देंगे। फिर जो दूसरे जो भाजपा के एपोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो फिर क्या गारंटी है कि वापस ममता जीत कर नहीं आएगी और फिर उस तरह का वायलेंस और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को उनको अ, उन पर फिर उनको मतलब वायलेंस का सामना करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि 6 महीने अगर आप किसी स्टेट में लगा दो तो 6 महीने सफिशिएंट होते हैं किसी भी स्टेट के तंत्र को बदलने के लिए और वहां पे लोगों को सीधा करने के लिए। यानी जो जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको चिन्हित करने के लिए और फिर उनको सबक सिखाने के लिए, सजा देने के लिए। ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में गुंडा राज था या जंगल राज कहा जाता था जब लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी की सरकार थी। मुख्यमंत्री भले वो रहे हो या उनकी पत्नी राबड़ी देवी रही हो। उसके बाद जैसे ही नीतीश कुमार की सरकार आई उसने पुलिस को आदेश दिया कि राउंड अप करो सारे गुंडों और असामाजिक तत्वों को। और इसके तहत करीब 50-60 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया विद क्लियर इंस्ट्रक्शन। मुख्यमंत्री की क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि इनमें से किसी की भी जमानत नहीं होनी चाहिए, इस तरह का प्रबंध किया जाए। नतीजे के तौर पर किसी की भी जमानत नहीं हो और बिहार में इमीडिएटली सुधार आया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। और मुझे याद है कि अगली बार जब नेक्स्ट चुनाव में जब नीतीश कुमार जीते थे तो मैंने कुछ महिलाओं के इंटरव्यू सुने थे, तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा हुआ यदि लालू जीत जाते तो फिर से जंगल राज आ जाता और यहाँ जीना दूभर हो जाता। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने अपनी पकड़ कुछ ढीली की और बिहार में वापस वैसी स्थिति आ गई। तो अगर 6 महीने तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और केंद्र द्वारा उसको कंट्रोल किया जाए, एक बहुत ही सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर को राज्यपाल बना के भेजा जाए, तो वो सब जो भी मिसक्रिएंट्स हुए हैं अभी पिछले 10 सालों में, जो भी अपराधी हुए हैं, उनको उनकी धरपकड़ की जाए और उनको सबक सिखा दिया जाए, तो अगले 6 महीने में उससे सीधी सी बात है कि हिंदू जो वहां पर है, जो हिंदू या मुस्लिम भी हैं, जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ वोट देने से डरते हैं इस भय से कि अगर ममता बनर्जी जीत गई और उनको चिन्हित कर लिया गया कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है या ममता बनर्जी के खिलाफ वोट दिया है, तो उनको वायलेंस का सामना करना पड़ेगा, मारपीट का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि पिछले चुनावों के बाद हुआ।
तो उन लोगों में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर कोई सवाल नहीं है कि वहां पर ममता बनर्जी को हराया जा सके। तो ये सब बातें जब मैं जानता हूँ, एक साधारण नागरिक जानता हूँ, तो ये सब बातें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मालूम होगी, और उनका ये वायलेंस को कुछ समय तक अलाउ करना हो सकता है उनकी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो। और ये तो लगाया ही जाएगा। आप ये कहें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने से मोदी डरते हैं क्योंकि इससे उनको सहानुभूति मिलेगी बंगाल में, इसलिए डरते हैं कि ममता बनर्जी फिर जीत के आ जाएगी, तो इस तरह से तो राजनीति शायद नहीं की जा सकती, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं करते होंगे। वो निश्चित रूप से इसको एक स्टेपिंग स्टोन लेंगे, और बंगाल को सीधा करने के दिशा में एक ये कदम होगा। आप बहुत से कयास लगा रहे हैं कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। टाइमिंग आप नहीं लगा सकते। टाइमिंग आप क्या, कोई भी पत्रकार अपने हिसाब से लॉजिक और लॉजिक, जो कि लॉजिक हो या इलॉजिक हो या का तर्क उतर्क को उसके हिसाब से देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, और उन्होंने अपने एक भाषण में जिक्र भी किया इस तरह का, कुछ हिंट दिया, अगर उसको डिकोड किया जा सके तो आपको सीधे सीधे ये पता लगेगा कि बहुत ही जल्दी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और जिस तरह से बिहार में गैर असामाजिक तत्वों को, गुंडा तत्वों को राउंड अप करके और सजा दी जाएगी या सबक सिखाया जाएगा, वो होगा, और वो बिहार चुनाव के पहले होगा, ताकि उसका संदेश बिहार में चुनाव में भी जा सके। तो ये मेरा इस वक्फ बोर्ड पे के बारे में ये है कहना कि निश्चित रूप से वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कंबाइन कुछ एक्शन लेंगे, और उनका जो एक्शन होता है वो आपको, या किसी के भी एंटीसिपेशन या जो उसके समझ के घोड़े दौड़ते हैं उनसे कहीं आगे होता है। और तीसरी टर्म में जैसा भी आपको ने भी नोटिस किया होगा कि ये डिफरेंट भाजपा है, डिफरेंट मोदी है, ये मोर डिसाइसिव है, मोर एग्रेसिव है। तो यही होगा कि पहले बंगाल में इसको सीधा किया जाएगा, और फिर दूसरे लॉ जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आदि लाया जाएगा। एक और बात इसमें है कि जो घुमाई, ऐसा घुमाई वगैरह का जो देते हैं कि, तो कानून ये है कि अगर राष्ट्रपति शासन लाया जाए तो दोनों सदनों में उसकी द्वारा अप्रूवल होना चाहिए उसका। तो निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड में जिस तरह की वोटिंग हुई, सरकार इस बारे में भी कॉन्फिडेंट होगी कि अगर वो अ, लाए, राष्ट्रपति शासन उन्होंने लागू किया, तो उसको संसद से भी थ्रू करवा लेंगे। तो ये कुछ केवल एप्रोप्रिएट टाइमिंग का मामला है, इससे जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, और उसके बाद बांग्लादेश को जो सीधा करने का मुहिम चालू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जिस तरह से अजीत डोभाल कलकत्ता में बैठे हैं, संकेत साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है बंगाल में। और बड़ा वही होगा कि राष्ट्रपति जी का शासन लगाया जाएगा, बहुत गिरफ्तारियां होंगी, कुछ वायलेंस होगा, लेकिन उसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा विद वेरी हैवी हैंड। तो ये मेरे विचार हैं। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगेंगे तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे आशा है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो अवश्य कर दिया होगा।